एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ओके, तो आइए देखते हैं। यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यू से होता है, यूएन से होता है यूनाइटेड नेशंस, आई से होता है इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? यूनिसेफ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनका कल्याण करना, यही उनका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट है WHO। फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के ऊपर भी कुछ हम बाद में वीडियो बना देंगे, क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ओके, जैसे बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है हिंदी दिवस और विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, सुशासन दिवस, इस टाइप के दिवस को पूछा जाता है, तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? सभी का स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको ऊंचा करना। ओके, नेक्स्ट है GST। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ONGC। फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? तेल और प्राकृतिक गैस निगम। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। ओके, भारत में कच्चे तेल और गैस के कुल उत्पादन में क्रमशः यह 77% और 81% का योगदान करती है। ओके, नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक। हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में RBI का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इनके फर्स्ट गवर्नर के बारे में पूछ लिया जाता है, जो हैं प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर पूछा गया RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आएगा CD देशमुख। और अगर ओनली सिर्फ प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए तो ओसबॉर्न स्मिथ। ओके,
आरबीआई के प्रथम गवर्नर है ओसबोर्न। और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। ओके। नेक्स्ट है ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 25 जनवरी को वोटिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशिया के दक्षिण और पूर्वी राष्ट्रों का यह समूह है। इसके अंतर्गत 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? पूरे 10 देशों का यह समूह है। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये कुल 10 देश हैं जो आसियान के अंतर्गत आते हैं। ओके। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ओके। नेक्स्ट है बार्क। फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हिंदी में बोलेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है। बार्क स्थित है मुंबई में। ओके। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में है। यह अपनी विश्व धरोहर की सूची में इमारतों और जगहों को संरक्षण के लिए जोड़ते रहती है। हाल ही में भारत के जो जयपुर सिटी है, जिसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कहाँ पे है? और ये जयपुर राजस्थान में है। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? ऐसा एग्जाम में आता है, तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यूनेस्को में हमारे भारत के ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं और इमारत है जिसको यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।